नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेरे ये पिटूनिया के कुछ प्लांट्स मैंने हैंगिंग के लिए तैयार किए थे और लगभग 1 महीने पहले मैं इनकी छोटे छोटे प्लांट्स लेकर आई थी जो पैकेट में मिलते हैं नर्सरी में। और अब जाके ये कितने ज़्यादा घने हो गए हैं। वैसे 2 प्लांट तो मेरे पहले से ही कुछ बुशी थे, घने घने दिख रहे थे, और 2 प्लांट मेरे नहीं थे। ये रेड वाला और ये पिंक वाला, इनमें बहुत 2 या 3 ब्रांचेस थी। और ये पीछे वाले जो हैं, ये जो मर्जेंटा है और ये शेडेड वाला है, इसमें तो कई ब्रांचेस थी। तो मैंने इनको पिंच कर करके इनकी बहुत सारी ब्रांचेस तैयार करी और देखिए अब फ्लावरिंग के लिए ये धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। और इस समय लगभग 1 महीने का ये रिज़ल्ट है कि इन्होंने अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है। और मार्च अप्रैल आते आते इनका तो मतलब कोई ठिकाना ही नहीं होगा, कितनी सारी ये फ्लावरिंग करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि ये पॉट ज़रा सा भी दिखेगा, हैंग करने वाली जगह ज़रूर दिखेगी और बाकी ये पूरा अपने को कवर कर लेंगे पूरे पॉट के। वैसे ज़्यादा बहुत बड़े ये पॉट नहीं है जिसमें मैंने प्लांट लगाया है, और पर जितने भी हैं, और इनको अगर मैं बड़ा गमला देती थी ना तो उसमें और भी ज़्यादा ये देखने में अच्छे लगते। तो इनका जो मैंने सॉइल तैयार करी थी वो स्टार्टिंग में ही मैंने बहुत अच्छे से कंपोस्ट मिलाकर, मतलब अच्छे से क्या कहेंगे कि ऐसा नहीं कि कंपोस्ट ही मिला दी, नहीं तो पौधे ये जल भी जाते हैं। तो मतलब 3 पार्ट जो मैं लेती हूँ, 1 पार्ट मिट्टी का, 1 पार्ट सैंड का और 1 पार्ट में मैं अच्छे से गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा DAP और बोन मील मिला के, और थोड़ा सा नीम खली भी कि फंगस ना लगने पाए, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ना, पानी ज़्यादा पड़ जाता है तो फंगस लगने का डर रहता है। तो इस तरह से मैंने ये सॉइल तैयार करी थी। और यकीन मानिए, मैंने अभी कुछ भी, जैसे NPK का मैं स्प्रे करती हूँ अपने फ्लावरिंग वाले प्लांट में, पर इस समय दिवाली का इतना ज़्यादा काम था तो मैं कोई भी स्प्रे नहीं कर पाई हूँ, और न ही फंजीसाइड का स्प्रे किया है। प्लांट मेरे बहुत हेल्दी हैं, कहीं फंगस का अटैक बिल्कुल दिख नहीं रहा है, और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे ही ये रोज़ बहुत सारे 10-12 एक प्लांट में फ्लावर निकल आते हैं, और फ्लावर का जो साइज़ है वो भी बहुत बढ़ के आया, अच्छा निकल के आया है। और कई प्लांट मैं और लेकर आई हूँ, और पर अभी वो उतनी अच्छी फ्लावरिंग के लिए तैयार नहीं हुए हैं, वो धीरे धीरे हो रहे हैं धीरे। और मैं भी एक साथ सारे प्लांट नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि एक बार पिछले साल मेरा हुआ था, मैंने बहुत सारे कम से कम 30-35 प्लांट एक साथ लेकर आ गई थी, और उसमें मतलब किसी एक भी प्लांट में अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो सबको अपने चपेट में ले लेता है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे करके ही 10-12 ऐसे ही प्लांट में लेकर आ रही हूँ। और ये नर्सरी में बहुत आसानी से 20-20 रुपए के पैकेट मिल जाते हैं। सीडलिंग भी कर सकते हैं, बस सीडलिंग का अब टाइम ख़त्म हो गया है। अगर अब सीडलिंग करेंगे तो वो 2 महीने ले लेंगे ये फ्लावरिंग में आने के लिए, तो अब सीडलिंग करना ठीक नहीं है। आप प्लांट्स लेकर आ सकते हैं और अपने विंटर के गार्डन में ये पिटूनिया को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं और अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे ये। चलिए, सॉइल की मैंने आपको बात बता दी है, और अब पिंचिंग का बता देती हूँ। जैसे ये फ्लावर्स जो फुल खिल के ख़त्म हो चुके होते हैं उनको हटा देना चाहिए। जैसे ये इसका टाइम चला गया है, ये खिल चुका है, इसको यहाँ नीचे से इसको पिंच करके हटा देंगे। तो जहाँ से ये हमने तोड़ा है वहीं से और नई ब्रांचेज आएंगी, और कुछ समय बाद इसमें भी कलियाँ बनेंगी और फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे देखिए, ये मुरझाए हुए फ्लावर होते हैं, इनको कट करके निकाल देना चाहिए। जैसे ये रहे काफ़ी, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो मैंने पिंचिंग नहीं, जो स्पेन फ्लावर हैं उनको नहीं निकाला था। ये उनको भी मैं ऐसे इस करके मिट्टी में एक साइड में किनारे में दबा देती हूँ। जैसे ये प्याज के छिलके थे, मैंने एक साइड मिट्टी में रख दिया है, क्योंकि एक ये फिर से इसे धीरे धीरे कंपोस्ट बनते रहेगा और ये रिलीज़ करते रहेंगे कंपोस्ट, और फ्लावरिंग को अच्छा मतलब ताकत मिलती है प्लांट को फ्लावरिंग के लिए। तो इस तरह से मतलब वैसे तो किचन वेस्ट एकदम से नहीं मिलाना चाहिए, जो भी किचन के जो छिलके, सब्जियों के, फल के छिलके होते हैं प्लांट में नहीं रखना चाहिए, पर किनारे मिट्टी में अगर जगह है तो नीचे से एक साइड में दबा के रख देना चाहिए, और धीरे धीरे वो कंपोस्ट भी तैयार होती रहेगी और प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। और जो भी अगर पुरानी पत्तियाँ, सूखी हुई पत्तियाँ, जैसे इस तरह की पत्तियाँ हैं, धीरे धीरे प्लांट को देखना चाहिए, और अगर ये सूखी पत्तियाँ हैं उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे फंगस का अटैक होएगा और जिससे प्लांट भी ख़राब होने का डर रहता है।
तो इस तरह से आप पिटूनिया को ध्यान रखिए। पिटूनिया आपका पूरा मतलब मार्च अप्रैल तक ये आपको फ्लावरिंग देता रहेगा और आपके गार्डन की शोभा बढ़ाएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर से लाइक करिएगा। जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।